भाई मतलब क्या तो तोड़ू फोड़ू पिक्चर है यार। मतलब जितना एक्साइटमेंट, जितना बिल्टअप इस मूवी का पिछले 1.5-2 साल से चल रहा था ना, वो लिटरली वर्थ इट था, लिटरली वर्थ इट था। मतलब ये मूवी देखने के बाद ना जो दिमाग है ना, वो एक बार फिर से पहुंच गया वही बाहुबली और केजीएफ वाले एरा में, कि यार वाकई में जो हमारे साउथ इंडिया से सिनेमा निकल कर आ रहा है, वहां पे जो शॉट्स लिए जाते हैं ना यार, वो मास सिनेमा वाले शॉट्स होते हैं, जिनको देखकर ना आपको लिटरली फील होगा कि भाई यही तो चाहिए था। चाहे वो आप इमोशंस की बात कर लो, चाहे आप एक्शन की बात कर लो, आपको एक एक एस्पेक्ट ऐसा दिखेगा इस पूरे सिनेरियो में कि आपको लगेगा कि यार लिटरली यही चीज चाहिए थी। मैं बस परेशान हूं तो फेक रिव्यूअर से, बेचारे करते कुछ नहीं, सुबह से उठ के बैठ जाते हैं। जो लोग हाफ इंटरवल का इन सब के ट्वीट करते रहते हैं, उनके ट्वीट पढ़ते हैं, भाई सुबह 10 बजे रिव्यू बना के डाल देते हैं, और वो बिल्कुल सज धज के तैयार होके। मैं अभी थिएटर से निकला हूं, है ना, अभी आपके सामने मैं गाड़ी में बैठ के शूट करूं, क्योंकि मुझे पता है घर पहुंचते तक ना मेरी एक्साइटमेंट हो जाएगी डाउन। मैं इन लोगों से परेशान हूं। खैर ठीक है, इनके आप रिव्यूज देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बस ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, इनको डिटेल में कुछ नहीं पता होता। अब बात करें भैया मूवी की, तो लिटरली ये मूवी एक तरह से फिर से मैं कहूं तो हमारे यहाँ जो महाभारत सदी की छिड़ती है ना, बस वही है। आप मॉडर्न भाषा में कहें तो गेम ऑफ थ्रोन्स भी कह सकते हैं कि भैया एक सिंहासन है, उस सिंहासन के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इतने लोग लड़ रहे हैं कि बस पूछिए मत। और उसी में कहानी आ जाती है एक ऐसे बेटे की जो कि ऑब्वियस सी बात है नाजायज है। अब बेटा नाजायज है तो ऑब्वियस सी बात है जायज बेटों को तो दिक्कत होगी। तो जायज बेटे अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, नाजायज बेटा जो अपना एक दोस्त को ले आता है, और फिर उसके बाद जो घमासान होगा बस वही का वही पूरा इस मूवी का माजमा है। लेकिन जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ बात तो है। और मेकर्स ने ये बात तो पहले ही बता दी थी कि इन दोनों दोस्तों के बीच में होने वाली है दुश्मनी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस मूवी में ये नहीं बताया गया है कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों होगी। कारण बता दिया गया है कि ये सिनेरियो बैठेगा तो इस सिनेरियो के कारण इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। मैं एक एंडिंग एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप जरूर देखिएगा। तो इसमें बताया जरूर गया है कि भाई वो लड़ाई क्यों होगी, लेकिन वो होते हुए दिखाई नहीं गई है। इसका मतलब ये है कि ये जाने वाला है पूरा का पूरा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट का नाम भी रिवील कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये सब अपडेट्स जो है इस मूवी को लेकर बहुत बड़ी आई हैं। मैं आपको एक और अहम चीज बताता हूँ, मेरे को पता था कि मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही नोट करके रख ली थी। वो नाम ही कुछ ऐसा था यार, इतना अजीब सा था कि मैंने कहा नहीं यार इसको तो अपन पहले ही नोट कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। अब आपको थोड़ी देर से बताऊंगा, पढ़ लिया मैंने। हाँ, तो मूवी की बात करें तो देखिए श्रुति हसन, पहले उनकी बात करते हैं, सिर्फ नाम के लिए है। उनको सिर्फ दिखा दिया गया कि हाँ ये है, और क्योंकि कहानी को उनसे शुरू करना था इसीलिए कहीं ना कहीं उनको लाया गया है। सेकंड पार्ट में हो सकता है उनका और ज्यादा बड़ा रोल होगा। इसके बाद बात करें हम लोग पृथ्वीराज सुकुमारन की। पृथ्वीराज सुकुमारन को यहाँ पर अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस दिया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी मूवी में जब दो बड़े स्टार्स होते हैं तो स्क्रीन स्पेस को लेकर लड़ाई होती है, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा खासा टाइम पृथ्वीराज को दिया गया है, प्लस जो उनको डायलॉग्स दिए गए हैं, जो उनके सीन्स हैं, वो वाकई में बताते हैं कि किस तरीके से एक पूरा ऑरा क्रिएट किया जाता है जब एक लीडर आता है तब। और बात करें साथ में प्रभास की, तो यार सबसे ज्यादा दुख पता मेरे को किस बात का हुआ, टीनू आनंद जी का जो डायलॉग हमको दिखाया गया था ना टीजर में, डायनासोर वाला, वो डायनासोर वाला यार डायलॉग ही नहीं था। मतलब समझ में नहीं आया कहाँ बोल दिया मुझे, या तो यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया हो तो बात अलग है, क्योंकि यहाँ मुझे सुनाई नहीं दिया वो, या हो सकता है उन्होंने सिर्फ टीजर के लिए रखा हो। तो बात करें प्रभास की, तो प्रभास को लेकर प्रशांत नील जी ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि हम लोगों ने प्रभास के एक इमोशन का बहुत ज्यादा यूज किया है, और वो है कि कैसे वो एक सडनली इनोसेंट लड़के से एकदम एक मॉन्स्टर बन जाता है। यहां पर वही चीज देखने के लिए मिली है। एक लड़का जो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, अब उसकी माँ के साथ में क्या कुछ बीता है उसको देखकर आज के समय में महिलाओं के प्रति उसके मन में क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ इज्जत है, कैसे वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, उनके खिलाफ वो अत्याचार नहीं देख सकता, ये सारी चीजें आज भी उसके अंदर है। हालांकि ये पूरे कहानी के प्लॉट को देखकर कहीं ना कहीं मुझे 70s 80s की वो कहानियां याद आती हैं, जिसमें कि अमिताभ बच्चन के ऊपर या उनकी माँ के ऊपर बचपन में जुल्म हुआ करता था, और फिर बड़े होकर वो उन सब चीजों का बदला लिया करते थे। लेकिन बात यह है कि कहानी का फ्रेम भले ही आपको पुराना लग रहा हो, बट द थिंग इज कि भैया ऐसा है कि ये जो चीजें हैं ना, ये आज भी लोगों को उतनी पसंद आती हैं। थिएटर में मैं बैठा हूँ, वहां पर हर एक सीन के ऊपर वहां पर लिटरली तालियां बज रही हैं। एक सीन ऐसा भी आएगा जहां पर कि आपको बाहुबली की याद आ जाएगी। हाँ, गला जब कटता है, और गला किसका कटता है वो नहीं बताऊंगा वरना आप बोलोगे भाई स्पॉइलर दे दिया। तो गला कटता है तब भैया आपको बाहुबली की भी याद आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन सब चीजों में सबसे बड़ा जो इमोशन है वो है दोस्ती का, कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने उसके लिए कुछ ऐसा किया था जिसका कि वो कभी भी ऐसा नहीं चुका सकता। आज वो उस दोस्त के लिए खड़ा हुआ छाती तान के कि नहीं मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा। ये वाकई में देखिए
जो एक बात कही गई थी कि इसको जो ए सर्टिफिकेट दिया गया है, वो ए सर्टिफिकेट इस मूवी के वॉयलेंस सीन्स के कारण दिया गया है। देखिए, उसमें सबसे बड़ा कारण था उस इमोशन का। पहले मेकर्स ने आपके अंदर वो इमोशन डेवलप किया, आपको उस पॉइंट तक लेके गए कि आपके भी दिमाग में गुस्सा आ जाएगा कि यार ये सब क्यों हो रहा है, और उसके बाद जो फिर वॉयलेंस सीन आपको दिखाई देगा, आपको उससे 1% भी दिक्कत नहीं होगी, 1% भी दिक्कत नहीं होगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज यहां पर बिल्कुल जस्टिफाइड है, इस बारे में तो यहां पर ये चीज होनी ही चाहिए थी। इसीलिए बोल रहा हूं कि एडल्ट सर्टिफिकेट भले ही इस मूवी को मिला हो, बट स्टिल ये मूवी सबके दिलों में उतरेगी, सबको समझ में आएगा कि हाँ, इस चीज की यहां पर क्यों आखिर इतनी ज्यादा जरूरत थी और क्यों इस चीज को यहां पर इंक्लूड किया गया है। कई लोग हैं जो इस चीज को भी बोलेंगे, मतलब हो सकता है फेमिनिस्ट भी यहां पर आके खड़े हो जाएं, बोलेंगे कि यार ये चीज ऐसे होगी, ये चीज वैसे होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशांत नील ने एक एक चीज को जिस तरीके से डिजाइन किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। एक पॉइंट आता है जहां पर जगपति बाबू बोलते हैं एक बहुत बड़ी वेपन डील हुई है। भाई लिटरली 2 मिनट को तो मेरा दिल धड़क गया, मैंने कहा भाई रॉकी भाई की एंट्री, रॉकी भाई की एंट्री। भाई वेपन्स डील तो उसमें भी हुई थी एक बहुत बड़ी, बट फिर वो उसी टाइम तुरंत ही मेरा सपना टूट गया और ऐसा कुछ भी नहीं आया। मतलब बहुत सारी उम्मीदें लेके गया था कि शायद कोई केजीएफ से कनेक्शन निकल आएगा, शायद सरप्राइज एलिमेंट कुछ होगा। केजीएफ से कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स इट। ये इस बात को क्लियर कर दिया गया है। अब क्या बोलूं आपके सामने, मैं जानता हूं कई लोगों को लगेगा कि यार क्या है यार, कर देते तो क्या चला जाता, बट प्रशांत नील जी ने बात कही तो बिल्कुल सही कही थी कि यार प्रभास जैसे बड़े कैरेक्टर के साथ जब वो एक अलग लेके चीज चल सकते हैं, तो फिर मजा नहीं आता कि इन दोनों चीजों को आप इस तरीके से करें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट पार्ट को का जो एंड किया गया है वो बहुत हाइप पे किया गया है, ये बात जरूर है। बहुत बड़ा सरप्राइज एक एंड में निकल कर आता है जो कि आपको कहेगा कि भाई ये तो मतलब सबसे खतरनाक चीज आपने बता दी है। बट एक जो चीज मुझे लग रही है वो ये है कि इसको शायद थोड़ा सा और बड़ा कर सकते थे, कुछ एक एलिमेंट ऐसा डाल देते जिससे जैसे मैंने शुरू को बताया ना कि आपको दुश्मनी का पता नहीं चलेगा कि क्यों हुई है, आपको मोटा मोटा कारण पता चल जाएगा, बट वो जो कहते हैं ट्रिगर पॉइंट, कि यार ये वो पॉइंट था जहां पर की जाके दुश्मनी हो गई, वो नहीं दिखाया गया। हो सकता है मेकर्स के कुछ अपने प्लान्स होंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वहां पर कुछ डाल, जैसे बाहुबली में हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये चीज पैदा कर दी थी ना, वहां पे ये चीज समझ, जैसे अगर आपने दुश्मनी का नहीं बताया होता कि इनकी दुश्मनी हुई है, और फिर वहां पर आपने कुछ ऐसा एलिमेंट कर दिया होता कि लोगों के जहन में जाता कि यार भैंस की टांग, अब तो ये दोनों दुश्मन हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद इस मूवी को लेकर क्यूरियोसिटी सेकंड पार्ट को लेकर और बढ़ जाती है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कुछ इस टाइप का सिनेरियो क्रिएट हो सकता था। बट नेवरदलेस मूवी बहुत शानदार है, एक्शन सीन्स भर भर कर हैं, और ऐसे नहीं छोटे मोटे तुच्छ टाइप के एक्शन सीन्स नहीं है भाई, एक्शन सीन्स इतने लंबे लंबे 10-10, 15-15 मिनट के एक्शन सीन्स हैं, एंड यू विल लिटरली एंजॉय इट। सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पर धड़ बंदूकें चला दी, नहीं, यहाँ पर लिटरली आपको मुक्केबाजी देखने के लिए मिलेगी। और प्रभास को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो उस प्रेजेंटेशन को देखकर मुझे फिर से याद आई आदिपुरुष की, कि आखिर आदिपुरुष के मेकर्स ने कितनी बड़ी गलती करी है, कितना बड़ा मौका उन लोगों ने अपने हाथ से गवाया है प्रभास को सही तरीके से प्रेजेंट ना करके। अगर आपके पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि आप वाकई में प्रेजेंटेशन के बल पर बहुत कुछ कर सकते हो, तो आपको वो चीज करनी चाहिए। भाई आपके पास एक ऐसा बंदा है जो कि आपको वाकई में कमा के दे सकता है, ऑडियंस के दिलों पे राज कर रहा है वो, तो आप उसका क्यों नहीं फायदा उठाते हो? आपने उसको बर्बाद कर दिया। प्रशांत नील ने जिस तरीके से लिटरली यहाँ पर सलार को मतलब प्रेजेंट किया है ना पब्लिक के सामने, किलर। हाँ, कई पॉइंट्स पर ये मूवी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार लंबी खिंच रही है, ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है, बट इन दी एंड जिस तरह से चीजों को खत्म, जैसे एनिमल थी ना, 3 घंटे 20 मिनट की मूवी थी, उसमें भी बीच में 20-25 मिनट का ऐसा सीक्वेंस था जो कि बहुत लंबा लगा था, बट फिर कहानी के हिसाब से उसको हमने जस्टिफाई कर दिया। प्लस जिस पीक पे जाके मूवीज एंड हुई है ना, चाहे हम एनिमल की बात कर लें या यहाँ पर हम लोग सलार की बात कर लें, जिस पीक पर जाके इन्होंने मूवी को खत्म किया है ना, वो पीक बहुत ही ज्यादा शानदार है। मेरे लिए इस मूवी से अगर मैं टेकआउट की बात करूं तो सबसे पहली बात तो बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसने कि इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं। एक्टिंग भाई सभी की बहुत अच्छी थी, एक्टिंग वाकई बहुत अच्छी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा टेक अवे इस मूवी से था वो था इमोशन। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से इमोशंस को दिखाया गया, जिस तरीके से इमोशंस प्ले हुए हैं, क्योंकि जितने भी वायलेंट सीन है वो कहीं ना कहीं कैरिड आउट हुए हैं एक इमोशन के कारण, चाहे वो एक माँ के प्रति उसके इमोशन हो, अपने दोस्त के प्रति अपने इमोशन हो, वो सभी इमोशंस जो है कहीं ना कहीं से कैरिड आउट हुए हैं, और यही बड़ा कारण रहा है कि इस मूवी को पब्लिक कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि इमोशंस जब फॉलो कर किए जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड कर ही लेते हैं। तो ये सब चीजें जो कि इस मूवी को लेकर निकलकर सामने आई हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस मूवी को लेकर, यदि आपने देख लिया है तो क्या कुछ कहना है। और भाई मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मैं जानना चाहूंगा भाई लोग सुबह 9-9:30 बजे आखिर कैसे रिव्यू डाल देते हैं इंडिया में ही रहकर।
अगर बाहर वालों से पूछ परख कर आप रिव्यू बना रहे हो तो देखिए इस बात का तो मैं खुद भुगत भोगी हूं कि दूसरों से पूछ के जब रिव्यू बनाओ तो कई बार बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनी फिलहाल, जय हिंद, जय भारत।